दोस्तों क्या हो अगर आप अपने दोस्तों के साथ जंगल में ट्रैकिंग पर घूमने निकले हों जहाँ पर की चारों तरफ खूबसूरत झरने पहाड़ और हसीन वादियाँ हों, लेकिन इस जंगल में कोई ऐसी बला रहती हो जो एक एक करके आपके सभी दोस्तों को अपना शिकार बनाने लगे और फिर आखिर में आपका भी सामना उसी आफत से हो जाए जो कि ना इंसान हो और ना कोई जानवर। तो आखिर वो क्या चीज है जानेंगे इस कहानी से। फिल्म का नाम है लूप ट्रैक। फिल्म की शुरुआत होते ही हमने यान नाम के एक आदमी को देखा जो कि न्यूजीलैंड के जंगलों में आता है। वो यहाँ एक जगह अपनी कार पार्क करता है और फोन चेक करने पर उसे कई सारी मिस कॉल्स आई हुई थी, लेकिन वो इन पर ज्यादा ध्यान ना देकर अपना सामान उठाकर जंगल की तरफ चल दिया। हालांकि यान के कपड़े देखकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था क्योंकि इस तरह के कपड़ों में कोई ट्रैकिंग पर तो नहीं आता है। ये सफर उसे काफी थका रहा था, लेकिन वो हिम्मत ना हार कर आगे बढ़ता रहा और एक जगह पर आकर उसे साइन बोर्ड मिला जिस पर लिखा था कि अगली केबिन यहाँ से 9 घंटे दूर है। ये देखकर वो थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन फिर भी क्या करता, हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ने लगा और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद वो एक जगह पर रुक गया और अपने पैर चेक किए जहाँ पर कि उसके पैर पर रेशेस हो गए थे, तो वो उन पर बैंडेज लगाता है और फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। हालांकि उसका सफर शुरू हुए भी कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन इसकी हालत खराब हो चुकी थी। आगे बढ़ने पर उसे एक कपल दिखाई देता है जिसे देखकर यान थोड़ा घबरा गया और झाड़ियों में छिपकर उन्हें ताड़ने लगा और इसकी हरकतें देखकर लग रहा था कि ये आदमी उसे बचता है, अकेले रहना पसंद करता है, ये एकदम मेरी तरह। लेकिन जब ये दोनों कपल घंटों तक वहां पर खड़े होकर फोटो खींचते रहे तो यान ने सोचा कि ये हटेंगे नहीं, तो इसलिए वो झाड़ियों के रास्ते से आगे बढ़ गया। अब यान एक जगह पर बैठकर अपने बैग से कुछ खाने के लिए निकालता है, तभी वहां पर एक दूसरा निक नाम का हाइकर आ गया। निक काफी बड़बोला किस्म का आदमी था और वो यहाँ आते ही यान से सवाल पूछने लगा। अब क्योंकि यान की तो पहले से ही काफी हालत खराब हो रखी थी, तो इसीलिए वो निक के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और अपना सामान उठाकर यहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन फिर भी निक ने उसे किसी तरह से समझा लिया कि अरे भाई हम दोनों साथ चलते हैं ना यार, मजा आएगा। रास्ते भर निक उसके साथ बक बक करता रहा और यान चुपचाप उसकी बातें सुनता आगे बढ़ता रहा। निक की इतनी बातें सुनकर यान ने कह ही दिया कि देखो भाई मुझे पेशाब करना है और थोड़ी प्राइवेसी चाहिए यार मुझे। लेकिन निक ठहरा बेशरम आदमी वो प्राइवेसी का मतलब समझता ही नहीं और इस तरह से मुड़ गया कि ले कर ले पेशाब। खैर अब अगले कई घंटों तक सफर करने के बाद ये लोग एक केबिन तक पहुंच गए और यहाँ पहुंचकर यान ने फिर से अलग होने की बात कही। कहने लगा कि मैं यहाँ से अगली केबिन तक जाऊंगा, लेकिन जब निक ने बताया कि अगली केबिन यहाँ से 1 दिन की दूरी पर है तो यान को अभी यहीं पर रुकना पड़ा। खैर जब ये लोग अंदर गए तो यहाँ पर पहले से ही वो कपल मौजूद थे, मोनिका और ऑस्टिन। निक इनसे जल्दी घुल मिल जाता है और बातचीत करने लगा। रात में यान किचन में गोश्त फ्राई कर रहा था, तभी यहाँ पर निक आ जाता है और इसे देखकर यान नर्वस हो गया और आधा पका मांस ही निकाल लेता है। निक को ये उसकी हरकत काफी अजीब लगी और उससे कहा कि अबे भैया खाना पकने दे पहले। तो इसीलिए यान फिर से मांस पकाना शुरू करता है, लेकिन इस बार ये घोंचू उसे जला देता है और इससे किचन में आग लग गई जिससे यान बहुत डर जाता है। खैर निक, मोनिका और ऑस्टिन उसकी मदद करते हैं और आग बुझा दी। अपनी गलती से शर्मिंदा होकर यान चुपचाप सामान उठाकर इस केबिन से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में बाहर आगे बढ़ा कि तभी उसे अंधेरे में एक खौफनाक चीज दिखाई दी। ये देखकर वो वापस केबिन की ओर बढ़ गया। यहाँ अगर वो ऑस्टिन को सब कुछ बताता है, लेकिन ऑस्टिन उससे कहता है कि लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इसके बाद ये सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन इस रात यान को बिल्कुल नींद नहीं आई क्योंकि वो जो भी चीज थी ये उससे डर गया था। अगली सुबह मोनिका ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई टेंशन है क्या। यान ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। निक कल रात की यान की उस हरकत से बिल्कुल भी नाराज नहीं था, उल्टा वो यान से बोला कि भाई कोई बात नहीं है, अब हम चारों लोग मिलकर अच्छे से ट्रैकिंग करेंगे। यान को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन जब निक ने उसे रेसेस से बचने के लिए अच्छे सॉक्स दिए तो वो ना चाहते हुए भी इनके साथ जाने को तैयार हो गया। इसके बाद ये सभी लोग अपना अपना सामान पैक करके जंगल की तरफ निकलने लगे और अपने अपने किस्से भी बताते जा रहे थे। यान भी चुपचाप आगे बढ़ ही रहा था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी मंजिल पर पहुंचकर इन बावले लोगों से पीछा छुड़ाना। कुछ देर बाद इस ग्रुप ने एक नदी के पास रुककर आराम करने का फैसला किया। बातचीत के दौरान मोनिका ने कहा कि अभी तक हमें जंगल में कोई भी पक्षी नहीं दिखा है और ये बात काफी अजीब थी। ये बात सुनकर ऑस्टिन कहता है कि हाँ मैंने भी पिछले दिन एक मरा हुआ पक्षी यहाँ पर देखा था, लेकिन इन लोगों ने फिर भी इन बातों को इग्नोर किया और यान से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगे। यान ने कहा कि मैं पहले शादीशुदा था लेकिन फिलहाल अकेला हूँ। जब इन लोगों ने उससे और सवाल किए तो वो बहाना बनाता है कि मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। इसके बाद वो जंगल की तरफ चला गया जहाँ पर एक पेड़ पर उसकी नजर पड़ी जिस पर कुछ खून और पंजों के निशान थे। ये देखकर यान डर गया। वो जल्दी से अपने ग्रुप के पास आकर उन्हें ये बात बताता है, लेकिन उन्हें लगता
लगता है कि ये जरूर किसी जानवर का काम होगा। इसके बाद ग्रुप ने फिर से अपना सफर दोबारा शुरू किया और अगले कई घंटों तक जंगल में चलते रहे और इस बीच इयान काफी परेशान दिख रहा था। एक बार जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। इसने इस बारे में बाकी लोगों को भी बताया, लेकिन जब सबने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगली शाम तक ये लोग एक और केबिन तक पहुंच गए जहाँ पर आज की रात बिताने का इन्होंने फैसला किया। तभी इनकी नजर यहाँ पर पहले से ही रखे 2 बैग्स पर पड़ी जो कि किन्हीं औरतों के लग रहे थे, लेकिन वो औरतें यहाँ से गायब थीं। और ये सारी चीजें देखकर यान के मन में फिर से एक डर पैदा हो गया। खैर कुछ देर के बाद यहाँ पर इन्हें एक गिटार मिल जाता है जिनसे ये जो तीनों लोग थे ये नाचने गाने लगे। लेकिन यान चुपचाप आग के पास बैठा रहा। अब रात में यान लिविंग रूम में बैठा था। उसका दिमाग लगातार डरावने ख्यालों में खोया हुआ था। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी निक उसके मुंह पर आकर टॉर्च मारता है जिससे वो चौंक गया। निक को उसकी चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो उसके पास आकर पूछता है क्या सब ठीक है ना। और इसीलिए बेचारा निक उसे नींद की गोली देता है और समझाता है कि मैं जानता हूँ दोस्त कि बीते हुए समय से खुद को अलग रखना कितना मुश्किल होता है। और यान भी अब उससे अपने मन की बात कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे शांति चाहिए, मुझे नींदें नहीं आती। लेकिन ये जगह कुछ ज़्यादा ही शांत है, इतनी ज़्यादा कि अब मेरे अंदर की आवाज़ें ही मुझे परेशान कर रही हैं। निको से कहता है कि तुम थोड़ा पानी पीकर सोने की कोशिश करो। खैर अब इसके बाद जब यान बेडरूम में गया तो इसकी नज़र वहाँ पर रखे बैग्स पर पड़ी। इसने एक बैग खोला तो उसमें इसे एक कैमरा मिलता है। जब इसने कैमरा चेक किया तो पाया कि उसमें 2 लड़कियां खुशी खुशी ट्रैकिंग करती नजर आ रही थी। लेकिन तभी एक फोटो पर यान की नजर रुक गई। उसमें एक अजीब परछाई दिख रही थी। लेकिन जब इसने गौर से देखा तो वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि निक की थी। और ये देखकर यान डर गया तो टेंशन के मारे ये वहीं लिविंग रूम के फ्लोर पर बेहोश हो गया। अगली सुबह वो जमीन पर एक स्लीपिंग बैग में लिपटा हुआ मिला। तभी मोनिका यहाँ पर आई और यान से पूछा कि तुम यहाँ जमीन पर कैसे सो गए। तो यान ने उससे कहा कि रात निक ने मुझे नींद की दवाई दी थी। उसी वक्त निक और ऑस्टिन भी केबिन के अंदर आ गए और उसने जब यान की बात सुनी तो हैरानी से उसने इससे कहा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ कंबल उड़ाया था ताकि तुम आराम से सो सको। लेकिन निक उस पर भरोसा नहीं करता और वो कैमरा उठाकर कहता है कि निक इन 2 लड़कियों के साथ भी था। लेकिन जब ये कैमरा ऑन करने की कोशिश करता है तो कैमरा की बैटरी ही खत्म हो गई थी। लेकिन बावजूद इसके भी वो कहता है कि निक ने ही उन दोनों लड़कियों की हत्या की है और मुझे लग रहा है कि कल रात इसने मुझे ड्रग्स इसीलिए दी थी क्योंकि मैं सच के बहुत करीब पहुंच गया था। निक को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये सारी बातें तुम क्यों कर रहे हो यार, फालतू का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। लेकिन इससे पहले की बात और ज्यादा बिगड़ती वो दोनों हाइकर लड़कियां भी केबिन में वापस लौट आती हैं और उन्हें यहाँ देखकर सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अब निक पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की वजह से यान काफी जलील हो गया था, इसलिए वो खुद ही चुपचाप अपना सामान पैक करके इस केबिन से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास होता है कि मैंने निक के साथ बहुत गलत कर दिया है। वो वापस लौटता है और निक से माफ़ी मांगता है और निक भी बिना कोई गुस्सा किए उसे माफ़ कर देता है और उससे इनसे बात करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद ये लोग दोबारा ट्रैकिंग के रास्ते पर निकल पड़े। एक जगह पर आकर ये रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया और वो जो कपल थे वो झरना देखना चाहते थे, जबकि निक और यान जंगल के रास्ते ही ट्रैकिंग करना चाहते थे। और आखिर में इन्होंने तय किया कि ठीक है, हम अलग अलग रास्तों से जाएंगे और अगले केबिन में मिलेंगे। यान और निक जंगल वाले रास्ते पर निकल गए, लेकिन आगे बढ़ते हुए वो रास्ता ही भटक गए। तभी निक का पैर जंगल में जमीन पर पीछे भालू के ट्रैप में फंसने ही वाला था कि एन वक्त पर उसे यान ने बचा लिया। जिसके बाद ये लोग फिर से रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन अब रास्ते में निक के पेट में दर्द होने लगा, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। लेकिन तभी यान को महसूस हुआ जैसे इन्हें कोई देख रहा हो। उसे फिर से वही काली परछाई दिखाई दी जो कि उससे पहले कई बार दिख चुकी थी, इसलिए उसने निक से पूछा कि क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ दिख रहा है। निक कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। लेकिन तभी इन्हें पास में झरने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए ये दोनों झरने की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी यान को काफ़ी अजीब बेचैनी होने लगी। उसे लगने लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। निक उसे समझाता है कि देखो भाई, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। उसने यान को एक टॉर्च देते हुए कहा कि ये लो, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब रात हो चुकी थी और जंगल का रास्ता और भी भयानक होने लगा। अचानक से यान पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया और उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। निक ने उसे कहा कि दोस्त, वो टॉर्च बहुत महंगी थी, जाकर जल्दी से उठा लो। अब यान काफी घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो टॉर्च लेने गया। और जैसे ही उसने वो टॉर्च उठाई, उसे फिर से वही काली परछाई दिखाई दी, इसलिए वो डर गया और डर के मारे भागने लगा। और भागते हुए वो फिर से अपने बाकी दोस्तों से जा मिला। वो घबराते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि क्या तुमने उस अजीब चीज को देखा जो कि हमारा पीछा कर रही थी। और यान की इतनी खराब हालत देखकर सब लोग समझ गए थे कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक केबिन तक पहुंच गए, जहाँ पर ऑस्टिन, मोनिका और निक आपस में बात कर रहे थे।
इन्होंने तय किया कि यान अब ट्रैकिंग का सफर और आगे नहीं कर पाएगा और उसकी सुरक्षा के लिए निक को उसके साथ वापस जाना होगा। इसलिए उन्होंने यान को भी समझाया कि हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, और यान भी थोड़ा हिचकिचाते हुए उनकी बात मान लेता है। इसके बाद ये लोग सोने चले गए, लेकिन यान अब भी बुरे ख्यालों से परेशान था। अगली सुबह यान और निक वापस अपने पैदल सफर पर निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने आराम करने का सोचा और रास्ते में यान ने निक से माफी मांगी कि दोस्त माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से ट्रैकिंग अधूरी छोड़नी पड़ रही है। निक ने हंसते हुए कहा, कोई बात ना यार, मुझे वैसे भी वापस जाना था तो अच्छा ही है ना, मैं वापस जा रहा हूँ। यान ने फिर से निक से पूछा, क्या मैं सच में पागल हो गया हूँ? मुझे ही वो चीजें क्यों दिखती हैं? अब निक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके पेट में फिर से दर्द हो गया। वो बिना कुछ कहे झाड़ियों की तरफ चला गया और यान फिर से यहाँ अकेला था। निक यहाँ से जाने के बाद यान को फिर से यहाँ पर आवाजें सुनाई देती हैं और वो डरता डरता देखने गया, और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। और उसी वक्त मोनिका और ऑस्टिन भी ट्रैक से लौट रहे थे। तभी उन्होंने यान को भागते हुए देखा। वो बुरी तरह से डरा हुआ था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उस चीज ने निक को मार दिया, वो उसे खा गई। ऑस्टिन और उसकी गर्लफ्रेंड को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो कहती है कि हमें वापस ट्रैक पर चलना चाहिए, लेकिन यान ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि नहीं, हमें दूसरी डायरेक्शन में जाना होगा। मोनिका और ऑस्टिन कुछ बात करने के लिए पीछे हटे और ऑस्टिन ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और यान से कहा कि हम लोग अब अकेले आगे बढ़ेंगे, और अगर तुमने हमारा पीछा करने की कोशिश की तो सोच लेना तुम। यान चुपचाप खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब थोड़ी देर बाद ऑस्टिन और मोनिका एक जगह पर पहुंचे और पानी पीने लगे, लेकिन तभी कोई चीज आकर मोनिका की पीठ पर लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा और कोई ताकतवर चीज उसे जंगल में खींच ले गई। ये देखकर ऑस्टिन परेशान हो गया और उसका नाम पुकारता हुआ उसका पीछा करने लगा। तभी उसने यान को एक पेड़ के पीछे छिपा देखा और गुस्से में ऑस्टिन ने यान को ही झपट लिया और पूछा कि तूने मोनिका के साथ किया, जल्दी बता। तो यान एक खुली जगह की तरफ इशारा करता है। वहाँ पर मोनिका का सिर्फ आधा धड़ पड़ा था। जल्दी से ऑस्टिन भागता हुआ उसके पास गया। वो रोने लगा और गुस्से में यान पर ही हमला कर दिया। यान वहाँ से भागा, लेकिन उसके रास्ते में एक भालू का ट्रैप था, इसलिए यान तो कूद जाता है, लेकिन ऑस्टिन उसी में फंस गया। तभी इन्होंने उस खौफनाक चीज को देखा, एक बहुत ही बड़ा काला पक्षी जो कि किसी मिथिकल क्रीचर जैसा लग रहा था, और ये चीज मोनिका की बॉडी को घसीटती हुई जंगल में ले गई और गायब हो गई। यान और ऑस्टिन वहां से भागे और थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के बीच एक छोटी सी केबिन मिल जाती है। ऑस्टिन बेड पर लेट गया और यान कोई चीज खोजने लगा जिससे वो अपना बचाव कर सके। तभी उसे एक कुल्हाड़ी मिल गई जिसे वो हाथ में लेकर चौकन्ना होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। ऑस्टिन यान से कहता है कि माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें पागल समझा। यान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद भी अपने आप को पागल ही समझ रहा था। तभी अचानक से जोर जोर से दरवाजे पर खटखटाहट होने लगी और उसी वक्त दरवाजे पर किसी चीज की परछाई दिखने लगी, इसलिए यान ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक से दरवाजा ही टूट गया और वो खौफनाक दानव अंदर आया जो कि काफी बड़ा था। वो धीरे धीरे यान की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी ऑस्टिन ने कोई चीज उठाकर उस चीज के सर पर दे मारी और जैसे ही इस पक्षी का ध्यान भटका, वो गुस्से में ऑस्टिन पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। लेकिन ऑस्टिन उससे बिल्कुल भी नहीं डरा और उस दानव को खुद को खाने से रोके रखा, और इतने में ही यान भी उठ गया और कुल्हाड़ी उठाकर उस दानव पर हमला करने पहुंचा। लेकिन इससे पहले ही उस पक्षी ने सर से मारकर उसे दीवार पर पटक दिया। इसके बाद वो पक्षी फिर से ऑस्टिन की तरफ बढ़ा और उसने अपने पंजे से ऑस्टिन को दबा दिया और उसकी एक आंख ही निकाल दी, जिससे ऑस्टिन की मौके पर ही जान चली गई। इसके बाद ये दरिंदा जोर से चीखने लगा जैसे ये खुश हो रहा हो। इसके बाद इस दरिंदे की नजर यान पर पड़ी और इसने यान पर हमला किया, लेकिन वो तेजी से बच गया और इस बार उस पक्षी की चोंच जमीन में गड़कर फंस जाती है। अब जल्दी से यान ये मौका देकर एक चीज उठाकर उस पक्षी के चेहरे पर दे मारता है, और इससे पहले कि यान यहाँ से भागता, पक्षी ने एक बार फिर से उस पर हमला किया और दीवार में दे घुसाया, और अब यान ने भी उसकी चोंच पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे रोके हुए था। अब ये बिस्तर से चिपका हुआ था और पक्षी इसे ऊपर उठा रहा था। अब यान बचने की आखिरी कोशिश में अपनी उंगलियां उस पक्षी की आंखों में घुसा देता है, जिससे वो पक्षी दर्द से तड़प उठा और उसका हाथ काट लिया, लेकिन यान ने दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लिया और कुछ देर की लड़ाई के बाद वो दैत्य बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और यान बेचारा सदमे में रात भर वहीं पर बैठकर रोता रहा। खैर अब सुबह हो जाती है और बारिश पड़ रही थी। यान अपने वापस रास्ते पर जाने लगा और जब वो ट्रेल के शुरुआती पॉइंट पर पहुंचा तो वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर जो बूंदे गिर रही थी तो वो पानी नहीं बल्कि खून था। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि ऊपर पेड़ पर एक लड़की की लाश लटकी हुई है। यान डर के मारे यहाँ से भागने लगा और वो पक्षी फिर से यान के सामने आ गया, जो कि शायद पूरी तरह से मरा नहीं था। ये देखकर यान डर गया और फिर से वापसी वाले रास्ते पर चल पड़ा। अब वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा कि एक बार फिर से उस पक्षी ने इस पर हमला कर दिया। यान ने पक्षी की चोंच पकड़ ली, लेकिन उसकी
चोंच फिसलते हुए यान के पैर में गड़ गई और दूसरी बार पक्षी की चोंच जैसे ही यान के कपड़ों में फंसी वो अपने कपड़े उतार कर पार्किंग की तरफ भागा। यहाँ उसने अपनी कार खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा लॉक था, इसलिए ये बेचारा पैदल ही रोड पर चलने लगा और काफी दूर चलने के बाद रोड पर उसे एक कार दिखाई दी और इस तरह से आखिर में ये कार वाला यान की जान बचा लेता है और इस तरह से सिर्फ यान ही इस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो पाया। और ये पक्षी कौन है और कहां से आया ये जानेंगे हम इस फिल्म के अगले पार्ट में, जो कि फिलहाल नहीं आया है। बाकी दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।